नमस्कार दोस्तों, क्या अपना खुद का ब्रांड बना करके आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करने वाले हैं? कोई बिजनेस नया करना चाहते हैं और उस कंपनी के मालिक बन करके, एमडी बन करके, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत कैसे करें? और वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको फ्लॉप ही नहीं होना, आप कभी नहीं फेल होंगे, 100% हमारी गारंटी है। और उस प्रोडक्ट की मैंने ही खुद शुरुआत किया था। मैंने कैसे अपनी कंपनी को बनाया, कैसे उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, कैसे प्राइवेट लिमिटेड करवाया, कौन कौन से कागजात लगेंगे, कैसे करना, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे दोस्तों। सिर्फ 10 मिनट का आज समय दीजिए, वो भी मात्र 10,000 में, मात्र 10,000 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो भी फार्मा क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, फार्मा क्षेत्र में मात्र 10,000 में आप अपने ब्रांड को बनाकर अपने प्रोडक्ट का लेवल, अपना प्रोडक्ट, खुद का प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवा करके कैसे लॉन्च करें, कैसे बेचें, और वह कौन सा प्रोडक्ट है जिसे बेचने में कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और आसानी से आप उसे बेच सकते हैं। मैंने भी शुरू किया था दोस्तों 2010 में। 2010 में अपनी कंपनी की खुद शुरुआत की, अपना खुद प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवाया, अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया, अपना ब्रांड ट्रेडमार्क करवाया, किस तरह से हम उसको मार्केट में इस्टेब्लिश किए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, किसी दूसरे से पूछ कर नहीं देंगे। मैंने कैसे लिया, और दोस्तों ये फार्मा क्षेत्र में हमारा आज का नहीं, 2500 साल का एक्सपीरियंस है, और वो सारे एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। बस आप जितनी देर हमारे साथ बने रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपको अनुभव मिलने वाला है और उतने ही ज़्यादा सफल रहेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। जब भी आपको प्रोडक्ट फार्मा क्षेत्र में जाना हो, कोई भी A to Z जानकारी लेनी हो, कौन सा प्रोडक्ट सर लॉन्च करें, और इस प्रोडक्ट में क्या कास्ट आएगा, और इस प्रोडक्ट को हम कैसे क्वालिटी दें, या इस प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चरिंग बाई कैसे करें, इस प्रोडक्ट को हम मार्केटेड बाई कैसे करें, इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल कैसे करें, और फिर डॉक्टरों से इस प्रोडक्ट को कैसे लिखवाएं, A to Z जानकारी मैं आपको एकदम सटीक दूंगा, जो मैंने 25 साल का अपना गहन अध्ययन लिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं, या फार्मा क्षेत्र में आज मैं बात करूंगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, फार्मा क्षेत्र में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, और वो कौन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जिसकी खूब जबरदस्त डिमांड है, खूब जबरदस्त डिमांड है, कोई भी इसमें वो नहीं है, आप आसानी से बेच सकते हैं, वो टेक्निक भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं, कोई भी आप चीज लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं, डॉक्टर आपके दवा के पर्चे पर एक मेडिसिन का नाम देता है, और आप उस मेडिकल पर जाते हैं, वही मेडिसिन के नाम से ही वही दवा लेते हैं। अगर मेडिकल वाले ने चेंज कर दिया तो आपको ट्रस्ट हट जाएगा, आप कहेंगे जो डॉक्टर साहब ने लिखा है तो वही आप हमें दीजिए। तो क्या निकल कर आया? एक नाम निकल कर आया। अब ये नाम उस कंपनी का है, क्या इस नाम से और सारी कंपनियां रख सकती हैं? नहीं रख सकती हैं। एक नाम से एक ही कंपनी उस ब्रांड को रख सकते हैं। तब उस सिक्योर करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिक्योर करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, ट्रेडमार्क, जिसे रजिस्टर्ड कहते हैं। ये प्रोडक्ट आपका ट्रेडमार्क हो गया, आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया, जो भी आपका नाम है उसी नाम से प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट को आपको सिलेक्शन कर लिया है। अब आप एक प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, वही सिलेक्ट कर लिया, अब ये आपके नाम से पहचान आपकी बन गई। अब कोई डॉक्टर लिखेगा तो इसी नाम से आपका ही प्रोडक्ट है, पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा, वो मेडिकल वाला खोज खोज के लाएगा, चाहे जहां पे लाके आपको देगा। तो क्या निकल का है? एक ब्रांड नेम। तो एक ब्रांड नेम को आपको क्या करवाना है? रजिस्टर्ड करवाना है। रजिस्टर्ड करने के भी कुछ प्रोसीजर है। अब उसको एक साइट है, सरकार की एक साइट होती है IP इंडिया। IP इंडिया पे आप जाएंगे तो वहाँ पब्लिक सर्च का ऑप्शन आता है। पब्लिक सर्च पे आप जाएंगे, कैटेगरी डालेंगे, कैटेगरी क्या आती है, फार्मा डिवीजन की जो कैटेगरी आती है वो 5 आती है, कैटेगरी 5 डालेंगे, और जो आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट को नाम एंटर करेंगे, और सर्च पे जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे तो उस नाम से अगर कोई प्रोडक्ट है तो भी आ जाएगा, अगर नहीं है तो वहाँ पे आपका दिखाएगा खाली है। तो इस नाम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका आपको ट्रेडमार्क करवाने के उसकी साइट पे कुछ पैसे हैं, लेकिन आप इसे कर नहीं सकते, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकते हैं, और जो टेक्निकल इश्यू हो जाएंगे तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कुछ एजेंसियां होती हैं, कुछ CA होते हैं जो यही काम करते हैं,
उनका यही काम है, प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाना, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना, ये सारे प्रोसीजर उनका काम होता है, वो लोग फटाक फटाक कर देते हैं। तो इसकी सरकारी फीस की बात करें तो 3,500 से 4,000, लेकिन किसी संस्था के माध्यम से आप कराएंगे तो आप 7, 8,000, 10,000 जो भी ले ले, जैसे जिसकी डील हो जाए। लेकिन इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो तमाम एजेंसियां मिल जाएंगी, लेकिन वहां ऑफिस में विजिट करने के बाद ही ट्रेडमार्क करवाना, ये हो गया प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाने का। और प्रोडक्ट ट्रेडमार्क कितने के साल के लिए होता है दोस्तों? 10 साल के लिए होता है। 10 साल बाद फिर इसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है। फिर रिन्यूअल जब करवाएंगे इतने पैसे आपको तब लगेगा। अब जो नाम ने आपने सिलेक्ट कर दिया, इस नाम से आपने ट्रेडमार्क करवा दिया, अब ये नाम ऑलरेडी आपके नाम से ही हो गया। इस नाम से ऑल इंडिया में 10 साल के लिए कोई नहीं रख सकता है। 10 साल बाद फिर आप पैसे देके रिन्यूअल करवा। ये तो हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क आपके नाम से सेफ हो गया, आपने अपना ब्रांड अब सेफ कर लिया। दोस्तों कुछ छोटे मोटे कागजात होते हैं, चलिए मैं सारे कागजात बता देता हूं। अगर आप बड़ा बिजनेस करते तो भी यही कागजात लगेंगे, आप छोटा बिजनेस करेंगे तो इसमें से कुछ कागजात नहीं लगेंगे। तो मैन्युफैक्चर बाय, मार्केटेड बाय में यही कागजात लगते हैं। आपको क्या लेना पड़ता है रिक्वायरमेंट पेपर में? आपको जीएसटी नंबर, ये बड़े लेवल पर है, छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा। छोटे लेवल पे तो आप वैसे बना के आप बेच सकते हैं, अगर बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो ये चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये भारत सरकार का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत सरकार के अंतर्गत कोई भी स्कीम, लोन की स्कीम चल रही है तो इसका आप आसानी से इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें दोस्तों इस समय मुद्रा लोन चल रहा है, जिसमें से 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक आपको बिना कागजात के मिल सकते हैं। तो सारे फायदे आपको लोन से फायदा हो सकता है। बिजनेस में अब अगर आप बड़ा स्तर बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। अब दूसरा है एफएसआई, अगर फूड प्रोडक्ट है तो आपको दोस्तों खाद्य फूड वाले में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एफएसआई में। उसके बाद दोस्तों अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी, तीनों में से कोई एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं, कंपनी बेस पे लॉन्च करना चाहते हैं तो। अब हमने इसकी तो बात कर ली, ब्रांड नेम प्लस लोगो। आपने एक ब्रांड नेम लिया, उस ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ा। अब उस ब्रांड नेम का एक आप लोगो अपना डिजाइन करवा लीजिए। आप देखते होंगे कोई सामान लेते हैं, कोई गाड़ी आपके सामने से गुजरती है तो उस पर एक लोगो बना होता है, उसी लोगो को देख करके आप जान जाते हैं इस कंपनी की कार है, इस कंपनी की मोटरसाइकिल, इस कंपनी का शर्ट है, तो एक लोगो। तो लोगो आप किसी से भी डिजाइनर से डिजाइन करवा सकते हैं, आपके नाम के साथ साथ लोगो भी डिजाइन हो जाएगा। नाम और लोगो आपका 10 साल के लिए सेफ हो गया। ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद आपको एक ऑफिस खोलना पड़ेगा। जैसे अगर बड़े लेवल पर तो ऑफिस में क्या चाहिए? उसके लिए जगह चाहिए, इस शॉप नेम आप कुछ भी रख सकते हैं तो उसका बढ़िया से डिजाइन करवाना पड़ेगा। फिर उसमें आपको एक लैपटॉप रखना पड़ेगा और उस लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ेगा, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर जिसमें जीएसटी वगैरह सब फिट रहता है। आप जैसे प्रोडक्ट का नाम इंटर करेंगे और वो आपका बिल सही निकल आए, तो बिलिंग सॉफ्टवेयर, लैपटॉप और प्रिंटर आपको लेना पड़ेगा। ये चीजें आपको अपना ऑफिस मेंटेन करने के लिए करना पड़ेगा, बड़े लेवल पे कर रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों आता है प्रोडक्ट लिस्ट की हम बात करें। अब आपको देखना ही पड़ेगा, जब आप फार्मा क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर आपको अनुभव है तो ठीक है, नहीं अनुभव है तो आप किसी मेडिकल स्टोर पर कुछ दिन आपको रहना पड़ेगा, या किसी डॉक्टर के पास जो निजी प्रैक्टिशनर हो या नर्सिंग होम हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, आप उसमें 2 से 3 महीना आप रह लेंगे तो उसको बड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप वहाँ पे इसका ये बेनिफिट मिल जाएगा, आपको कुछ ब्रांड नेम पता चल जाएंगे, उसके फार्मूले पता चल जाएंगे, जैसे कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। अब बात हम कर लेते हैं दोस्तों, आप चाहे ये लोग मेडिकल स्टोर पे रहिए चाहे डॉक्टर के पास रहिए, तो दोनों चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए आयुर्वेद क्षेत्र की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट क्या बिक रहा है? आप त्रिफला चूर्ण बिक रहा है, अभिप्रतिकर चूर्ण बिक रहा है, अश्वगंधा चूर्ण बिक रहा है, और दोस्तों फतावर चूर्ण बिक रही है, 10 मूला रिष्ट बिक रहा है, अशोका रिष्ट बिक रहा है, अर्जुना रिष्ट बिक रहा है, इसी तरह से लोहासो बिक रहा है। ऐसे सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं जो ज़्यादा बिक रहे हैं। तो जब आप मेडिकल पे रहेंगे तो कितने लोग अपने भैया एक हमें लोहासो दे दो, भैया हमें त्रिफला चूर्ण दे दीजिए, हमें अश्वगंधा कैप्सूल या टैबलेट दे दीजिए, तो लोग मांगते हैं। इससे आपको एक अनुभव हो जाएगा इस टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा निकल रहे हैं, तो आप उसी टाइप के प्रोडक्ट आप बनवाने की प्रयास करेंगे, तो आपको मेडिकल स्टोर पे रहने के एक्सपीरियंस हो गया। तो चीजें हो गई। अब दूसरी चीज क्या जरूरत हो, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। जब आप इस प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान। अब उसको आपको वहां पे क्या देखना पड़ेगा? इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेट, प्रोडक्ट ऑफर। अब आपको देखना पड़ेगा त्रिफला चूर्ण जो मार्केट में बिक रहा है
किस ब्रांड का बिक रहा है और वो ब्रांड की क्या प्राइस है, कितना ग्राम है, ये चीजें आपको वहां पे देख के अनुभव लेना पड़ेगा। तो आगे चल के आपको वही ना उतने ही रेट आपको रखना है, या तो थोड़ा रेट ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप अप कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो डील डिस्काउंट आप दे दीजिए। वो डील डिस्काउंट किसे देंगे? वो डील डिस्काउंट जो बेच रहा है ये मेडिकल वाले को देंगे, तो उसको ज्यादा डील डिस्काउंट मिल जाएगा, वो प्रमोट करके आपके प्रोडक्ट को बेचेगा। तो उसी हिसाब से, नहीं तो आप वही रेट रखिए, तब भी डील डिस्काउंट दे दीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद हमेशा समय समय पर कभी कभी प्रोडक्ट पे कुछ ऑफर दे दीजिए। ऑफर मेडिकल वाले को दे दीजिए, भैया इतना पीस आप ले लीजिए, इतना दे देंगे। हमेशा आपको मेडिकल वाले या जो भी दुकानदार हैं उनसे एक घनिष्ठता बनाना पड़ेगा, एक भाईचारा बनाना पड़ेगा, एक रिश्ता बना के चलना पड़ेगा, जिससे आपका उनका घनिष्ठता बनी रहे, तभी आपके प्रोडक्ट लेंगे। अब उसके बाद क्या आता है, जो सबसे मेन रोल ये होता है दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल। ये रूल्स को जितने फॉलो कर लिया, उसका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। इस रूल को आपको इसमें रूल में क्या आता है, सबसे पहला आता है बेस्ट क्वालिटी। आपको क्वालिटी बेस्ट देनी पड़ेगी। वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन। अब आपने जो डिब्बा लिया है उसका कलर क्या है, उसकी डिजाइन क्या है, इसके लिए आपको मार्केट से ही अनुभव मिलेगा। आप सर्वे करना पड़ेगा। जैसे आपने त्रिफला चूड़ लॉन्च कर रहे हैं, अश्वगंधा चूड़। अश्वगंधा चूड़ 100 ग्राम 50 ग्राम में जो डिब्बी में आ रहा है, उसकी डिजाइन क्या है, उसकी पैकिंग डिजाइन क्या है, उसका कलर क्या है। अब बस ऐसे बनाया और ऐसे डिब्बी में कागज लेबल लगा के नहीं, वो थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगे। 100 ग्राम का डिब्बा है तो कम से कम 150 ग्राम का डिब्बे का मॉडल बड़ा होना चाहिए। डिब्बे की साइज थोड़ा सा वो लगे, बोल्ड लगे, देखने में लगे। भले उसमें 100 ग्राम पाउडर है तो लोगों को लगेगा यार मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, डिब्बा बड़ा है, अंदर पाउडर कम होना है। ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो डिजाइन वहां पे आपको चुरा करके उससे बेटर, ये नहीं वहां पे, उससे बेटर आपको लेना है। वर्ल्ड क्लास, हमने लिखा वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन। पैकिंग डिजाइन वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। नो कंप्रोमाइज क्वालिटी। आप कभी भी अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, कभी भी। अगर आपको मार्केट में बने रहना है, लंबे समय तक बने रहना है, तो दोस्तों ये मान के चलिए जैसे आप कोई मेडिसिन लेने जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे लेने जाएंगे और यही मेडिकल वाले स्टोर से कहेंगे भैया जो सबसे बढ़िया दवा हो वही दीजिए, पैसा जो भी लगा, जिस पे आपका विश्वास हो। तो आपको यहाँ पे विश्वास बना के चलना होगा। त्रिफला चूड़ लॉन्च कर रहे हैं तो त्रिफला चूड़ में क्या बन रहा है, हर्रा बहर्रा आंवला। तो हर्रा बहर्रा आंवला जो आप डाल रहे हैं, इसमें जो आप डालें वो बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। वो बहुत पुराना ना हो, उसे लाने के बाद बढ़िया से साफ सफाई से पाउडर बना हो, जिससे पाउडर बनने के बाद वो किट वगैरह ना करे। ये सारी चीजें, क्वालिटी हमेशा आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। जब आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो आपको कभी भी अपने बिजनेस में फेल होने के चांसेस नहीं। ये चीज आपको ध्यान। उसके बाद पैकिंग की कुछ वो होते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग रूल्स होते हैं। आप देखते होंगे प्रोडक्ट पे लिखा होता है बैच नंबर, नेट वेट, ग्राम कितना है, एक्सपायरी क्या है, एमआरपी क्या है, कंटेंट क्या है, इसमें क्या क्या कितनी मात्रा में पड़ा है, और इसकी एमआरपी, एक्सपायरी और वेट कितना, बैच नंबर, एक बैच नंबर पड़ता है। लेकिन ये जब आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दे तो बैच नंबर डालना पड़ता है कि ये बैच में कितने घान का पड़ा है। जैसे 100 किलो का बन रहा है तो 100 किलो में कितनी पीस तैयार हुई, बैच नंबर होता है। जब कोई प्रोडक्ट खराब निकलता है, कुछ होता है, तो उस बैच में जितना प्रोडक्ट बना है वो बैच के प्रोडक्ट को सारे मंगा लिए जाते हैं। इसलिए वो पहचान के लिए कितनी बैच में इतना बना, बैच नंबर, ये सारी चीज आप देखते होंगे उस पर पड़ा होता है। उसके बाद रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल आप डाल रहे हैं, जैसे हमने बताया, वो सारी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। फिर आपको टाइप ऑफ सेल करने के भी सेल करने के कई तरीके हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। इस समय ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जोर पे है। तो आपको जब प्रोडक्ट बन गया है तो ऑफलाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। इसे आप ऑफलाइन बेच सकते हैं। और ऑनलाइन बेचने के लिए जो बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या ऐसे जितनी भी सारी कंपनियां हैं, इन सारे पे आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवा के यहाँ पे जो लॉगिन आईडी जैसे भी बनती हो IPv2 पे देख लेना, उस हिसाब से बना के आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बेच सकते हो। और ऑफलाइन बेचने के लिए आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ टीम में बेस्ट एक्सपीरियंस टीम लेना पड़ेगा। जैसे आपके अभी अनुभव नहीं है,
अगर आपके पास अभी अनुभव नहीं है तो आप एक अच्छे से, जो किसी और कंपनी में काम कर चुका हो, अच्छी कंपनियों में काम कर चुका, कभी भी नए लड़कियों को मत रखिएगा। शुरू में दोस्तों मैंने नए लड़कियों को रखा था, अब उसको हमने सिखाने में 6 महीना लगा दिया, उसे हमने सिखाने में 6 महीना लगा दिया। भैया ये मार का काम ऐसे किया जाता, तो थोड़ा सा उसके पास काम नहीं मिल रहा था, बी फार्मा तो किया था, काम नहीं मिल रहा था, कहा सर हमें आप रख लीजिए। तो हमको भी नई कंपनी थी, हमको चलाना था, उस समय एक्सपीरियंस से मार नहीं मिल पा रहा था, तो हमने उसको रख लिया। तो जब हमने उसको रख लिया, 6 महीने मेरे यहाँ सीखा, हमने उसको अच्छे से सिखाया। सेल कम होता है, आप जानते ही नया लड़का आएगा, नई कंपनी रहेगी तो सेल कम होगा, स्वाभाविक से है, सेल कम हो रहा था। जब उसने पूरा सीख लिया, उसके बाद छोड़ के किसी और कंपनी में चला गया, वो बता दिया, वहाँ पे एक्सपीरियंस अपना सर्टिफिकेट लगा दिया कि मैं इस कंपनी में इतने महीने काम किया हूँ, उसका तो चंगा हो गया, मेरा लोचा हो गया। तो कभी भी ऐसे आदमी को रखना जो किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा हो। वहाँ पे आपको हो सकता है नए लड़के को 10,000 देना पड़े, पुराने लड़कों को आपको 15 से 20 देना पड़े, लेकिन जो पुराना लड़का रहेगा, नया लड़का अगर आपका 1 लाख का सेल कर रहा है तो पुराना लड़का वही 2 लाख का सेल करेगा। ये होता है इसलिए क्योंकि उसकी फील्ड बनी हुई है, वो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर चुका है, उसका मेडिकल स्टोर पे डॉक्टरों के साथ संबंध बन चुके हैं। अब वो संबंध बन चुका है तो उनके पास जाएगा, सर मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, अब मैं इस कंपनी में आ गया हूँ, तो अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लगा सकता है। ये होता है नए पुराने का। अगर इस पर चर्चा करें वीडियो लंबी हो जाए, तो दोस्तों इस हिसाब से आप कभी भी पैसा ज़्यादा देना हो लेकिन एक्सपीरियंस टीम को आप रखना। ये तो आप समझ गए कैसे क्या करना है। अब जो मेन टॉपिक भी आता है, अब आप, ये तो हो गया दोस्तों, इतने चीज लगते हैं, लेकिन अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको नहीं लगेगी। अगर आप अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको मशीनरी लेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल रहे हैं तो इसमें से कोई कागजात नहीं चाहिए, ये कोई कागजात नहीं चाहिए। सारी कंपनियां ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के बैठी हैं, आप उनके पास जाइए, प्राइवेट लिमिटेड मार्केटेड बाय प्रोडक्ट बनवाइए और घर पे। अब वहां मार्केटेड बाय प्रोडक्ट बनवाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ब्रांड नेम आप लेके जाइए और यहाँ पे आपका ये जीएसटी नंबर, 2 चीज लगेगा, 2 चीज लेके जाइए। अब जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जीएसटी नंबर है, लोगो ब्रांड नेम कराने में आपने बताया 8-10 हज़ार, कुल 10,000 रुपए में आपका ये दोनों काम हो गया। अब आपको वहां पे जाना है, भैया हमें त्रिफला चूड़ बनवाना है, कितना बनवाना है, 1,000, 500, 2,000 पीस, कितना बनवाना वो पीस बनवा लीजिए। अश्वगंधा बनवाना है, जो बनवाना वो आप बनवा सकते हैं। अब ये चीजें तो हो गया, तो ये चीजें करने में आपको कितना लगेगा, मान लीजिए अश्वगंधा पाउडर, सारी चीजें आप बनवाने जाएंगे, कम से कम 1,000 पीस बनवाएंगे, तो यहाँ पे आपको वहां बनवाने जाएंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो वहां बनवाने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे अगर जो मैं आइडिया बताने वाला हूँ वो आप जान के चौंक जाएंगे। अब वहां पे बनवाने ना जाइए, 10 पीस आप अपने घर पे बना सकते हैं, 10 पीस भी बना सकते हैं, 5 पीस भी बना सकते हैं अपने घर पे। मात्र 1,000 रुपए में यही प्रोडक्ट की आप शुरुआत कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, आपको मार्केट में जाइए, मान लीजिए अब आपको त्रिफला चूड़ बनाना है, त्रिफला चूड़ बहुत ज्यादा बिकता है, अश्वगंधा चूड़ बहुत ज्यादा बिकता है, तो अश्वगंधा चूड़, त्रिफला चूड़, फतावर चूड़, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बिकती है और मेथी दाना इस समय बहुत अच्छे से बिकता है। तब इसके लिए क्या है, जाना आपको मार्केट जाना है, मार्केट में इसी तरह से खाली डिब्बी मिलती है, ये देखिए इसी तरह से खाली डिब्बी मिलती है। ये देखिए मैं करवा रहा हूँ बच्चे से, इसलिए मैं आपको ये देख रहे हैं, ये देखिए कैसे मैंने एक ब्रांड बना दिया। अब ये आपके सामने है, ये किसी कंपनी का मैं दिखाना नहीं चाहूँगी, देखो दोनों में अंतर है, कोई अंतर नहीं है, ये कंपनी का है और बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, ये देखिए। और ये मेरा अपना मैं करवा रहा हूँ एक बच्चे के द्वारा, मैं उसको बताया वो कर रहा, मैं तो अपनी कंपनी एलोपैथ में लॉन्च किया, आयुर्वेद खुद बनवाता हूँ। तो दोस्तों ये इस ढंग से आप ऐसे लगा सकते हैं, स्टिकर कैसे लगा, तो आपको क्या लेना हुआ, आपने एक डिब्बा खरीदा, ये डिब्बा कितने मिलता है, ये डिब्बा दोस्तों आपको मिलेगा 4 रुपए में, 4 रुपए में। ऐसे 1-2 पीस लेंगे, तो जब आप वो 1000 पीस लेंगे, 100 पीस लेंगे, 500 पीस लेंगे, तो यही डिब्बा आपको 2.5 से 2.5 रुपए में आपको मिल जाएगा। अब इस तरफ देख रहे हैं स्टिकर लगा है,
ये स्टिकर आप ऐसे छपवा सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप प्रिंटर है तो आप खुद छाप सकते हैं, खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो इसी ढंग से इस पे आप छपवाइए। जो आपने ब्रांड नेम लेगा, ब्रांड नेम छपवा दीजिए, एमआरपी एक्सपायरी। अब आपने डिब्बा ले लिया मार्केट से, मान लीजिए 40-50 डिब्बा जो भी ले लिया। अब इसमें कितना आता है, 50 ग्राम आता है। ये त्रिफला चूड़ इसमें 50 ग्राम आएगा। इससे बड़ा आप डिब्बा लेंगे 100 ग्राम आएगा। तो जैसे आपको बनाना उस ढंग से आप बना सकते हैं। अभी देखिए, ये वैदिक हर्बल मेथी, प्योर नेचुरल मेथी बेचता है लड़का, हमने उसको बताया इस ढंग से पैक कर। अब एफ आप देख रहे हैं, अब इसमें 50 ग्राम आप मेथी भर दीजिए। अब इसके लिए आपको एक वेट मशीन चाहिए। क्या चाहिए, एक वेट मशीन चाहिए। और वेट मशीन कितने की मिलेगी, 2 से 250-300 रुपए की वेट मशीन मिलती है। आप इसे ऑफलाइन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे या काटा वाटा की दुकान से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रोडक्ट में भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आपको वो हो गया, दूसरा डिब्बा हो गया, आप वेट करने के लिए वो हो गया। अब स्टिकर आपने मार्केट से छपवा लिया, एक स्टिकर 250 पैसे में पड़ता है आपका स्टिकर। ये तो हो गया ब्रांड का, पीछे रहेगा जिसमें आपकी एमआरपी, बैच नंबर हमने बताया, एक कितने बैच नंबर मत डालिएगा, नेट वेट एमआरपी डाल दीजिएगा, एक्सपायरी डाल दीजिएगा, कितना वेट है ये डाल देना है, बस ये डाल देना। और अपना एड्रेस आप डालना चाहे तो एड्रेस आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे इसको पैक करने के, सील पैक करने के लिए, सील पैक करने के लिए आता है दोस्तों, क्या आता है, ये इसी तरह से आता है। सील पैक करने के लिए एक आता है, देखिए सॉरी दोस्तों लाना भूल गए, एक आता है सिल्वर पाउच, सिल्वर पाउच आता है और इसी पे इसे लगा दिया जाता है सील पैक। सील पैक आएगा, ये देखिए इस पे लगा भी है, उचड़ गया है। सील पैक आता है, सील पैक आपको मिलता है 300 रुपए में 1000, यानी 30 पैसे का 1000 इसी पे लाना है, ऐसे रख देना है। अब आप जिस कपड़े से आप प्रेस करते हैं उसी प्रेस को आप लगा दीजिए। जब प्रेस आपका गर्म हो जाए तो सील पैक इसी पे रखने के बाद वो प्रेस ऐसे रख देंगे, ये बढ़िया से पैक हो जाएगा। ये बढ़िया से आपका पैक हो गया, ये बढ़िया से आपका पैक हो गया, बस एकदम फर्स्ट क्लास कंपनी की पैकिंग आपका रेडी है। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, आंवले चूड़, आंवला चूड़ अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों 2-4-8 का कॉम्बिनेशन होता है, 2-4-8 का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर 20 ग्राम आपका हर्रा बहरा आंवला से बनता है, 20 ग्राम आपका हरड़ होगा, 40 ग्राम आपका बहेड़ा होगा और 80 ग्राम आपका आंवला चूड़, इसी तीनों को मिला करके आपका जो है त्रिफला चूड़ बनता है। ऐसे आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप जाएंगे मार्केट में, जड़ी बूटी की होलसेल की दुकानें होती हैं वहां से आप ले सकते हैं, या पंसारी की दुकान होती है वहां से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो प्रोडक्ट आप आ जाएगा वही आप देख सकते हैं, और ऐसे दुकान पे जाके देख के आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज आप दोस्तों फतावर चूड़, फतावर की जड़ी आती है। अब फतावर की जड़ी आप लाइए, घर पे मिक्सर है उसे सुखा करके पाउडर बना के आप पैक कर दीजिए। अश्वगंधा की जड़ी आपको मिल जाएगी, उसके भी लाइए, पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना के आप डिब्बे में पैक करिए। बस 3 काम की आप शुरुआत कर दीजिए। त्रिफला चूड़, आंवला चूड़, हाँ आंवला चूड़ बहुत बिकता है, 100 ग्राम का दाम 70 रुपए है। और आंवला कितने मिलता है, सूखा आंवला 150 रुपए किलो मिलता है। आप 1 किलो आंवला लाइए, तब भी लागत आपकी कितना आ गई, 1 किलो आंवला आपने 150 रुपए में लिया और बेच कितने में रहे हैं, 650 रुपए किलो। उसमें कुछ निकाल देंगे एजेंसी वगैरह, तब भी आपका दुगने का प्रॉफिट होगा। आप सारे खर्चे काटने के बाद 2 गुना प्रॉफिट होगा। आंवला चूड़ा आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, मेथी चूड़ घर पे आसानी से बना सकते हैं, मेथी पैक कर सकते हैं इसमें, सतावर, अश्वगंधा, सारे चूड़ आप घर पे बनाइए, पैक करिए और दुकान दुकान पे बेचिए, घर घर बेचिए। बस याद रखना है क्वालिटी मत गिराना। इस ढंग से इस प्रोडक्ट को बना के कम पैसे में अपना ब्रांड बना करके आप बेच सकते हैं। अब आपने अगर ब्रांड बना के बेचना चाहे तो ब्रांड बना के बेचिए, नहीं तो कोई नाम ऐसे डिसाइड कर लीजिए, अभी ऐसे बेचिए। मार्केट में सेल करने की कला सीखिए, और जब आप सेल करने की कला सीख जाएंगे तो आप इस प्रोडक्ट को ब्रांड नेम और लोगो एक डिजाइन दे दीजिए। और फिर जब बड़े स्तर पे आपको करना हो तो इसकी छोटी सी मशीन आती है, छोटी सी मशीन आप जड़ी बूटी पीसने वाली 2,500-3 हज़ार की, उसको लेकर आप थोड़ा सा शुरू करना पड़ेगा। तो जब इस ढंग से आप बड़े स्तर पे बढ़ने लगेंगे तब आपको कागजात लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और जब आप बड़े स्तर पे करेंगे तो एमएसएमई, तब धीरे धीरे ये सारे कागजात आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो अभी आपको कोई कागजात नहीं लेना है, ऐसे आपको बेचना है, सीखना है तो आप जाइए जड़ी बूटी खरीद के लाइए, अपने मिक्सर में आप पीसिए, वहां से आप डिब्बा मार्केट से उठा लीजिए, स्टिकर छापिए, फर्स्ट क्लास शुरू करिए।
तो दोस्तों, जब भी इस बिजनेस को आपको शुरू करना हो, इस बिजनेस में और कुछ आपको जानकारी चाहिए, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना बिजनेस करें और आगे बढ़ें।